होता है, अपना स्वाध्याय करना है, वेदों शास्त्रों ग्रंथों को पढ़ना वो ठीक बात है, लेकिन जब लग लोहा आग में तब लग लालो लाल। जब तक लोहा आग में रहता है तो तब तक वो लाल होता है, और जब आग से बाहर आ जाता है तो तब फिर वो काला हो जाता है। इसलिए जिस भी जीव को सदगुरु ने अपने साथ लेके जाना, आपको लेके जाना है यहाँ से काल के देश से जितने आप लोग फंसे हुए। तुम यहाँ के रहने वाले थोड़ा हो, यहाँ के आप लोग रहने वाले नहीं हो, ये तुम्हारी आत्मा यहाँ की रहने वाली नहीं है। ये काल का देश है, ये कभी भी आपको परमेश्वर के साम्राज्य में जाने के काबिल नहीं होने। इसकी ऐसी त्रिगुणात्मक माया है कि किसी न किसी तरीके से जीव को अपने फांस में फंसा के रखेगा। कहीं नारी का मोह है, कहीं पुत्र का मोह है, कहीं राजपाट का मोह है, कहीं संग्रह करने की समृद्धियां हैं, कहीं अनेकों समृद्धियां हमारे पूर्व जन्मों के अंदर पड़ी हुई है। अब वो सारी मैल को उतारना है, और मैं नहीं समझता कि वो मैल प्यार की भाषा से समझ आते। कहते ना प्यार करना है, प्यार करना है। प्यार उतना करना है जितना करना जरूरी होता है। ज्यादा प्यार करने से बिगड़ भी जाते हैं बच्चे, इसलिए समय समय पर उसको डांटते भी रहना चाहिए। इसलिए सदगुरु भगवान अपनी तरीके से, किसी का कपड़ा मैला ज्यादा होता है उसको साबुन ज्यादा लगती है, चाहे वो जितना मर्जी छलांगे मारता घूमता रहे। किसी का कपड़ा थोड़ा कम मैला होता है, उसके साबुन कम लगती है। परंतु अगर धोबी के गार्ड के ऊपर कोई कपड़ा ज्यादा मैला आ गया तो धोबी की जरूर ये क्या कहते हैं जिम्मेवारी होती है, वो धो के देना है। नहीं ऐसे धुलेगा तो साले को पटक के मारेगा। देखे ना पटक के कैसे मारते हैं धोबी लोग। फट गया तो फट गया, मालिक का फटेगा। लेकिन अगर मालिक ने ये कह दिया कि मेरा कपड़ा साफ नहीं हुआ है, फिर वो अच्छा धोबी नहीं है। अगर कपड़ा साफ हो गया और वो फट गया, धोबी ये कह सकता भी साफ करना मेरा काम था, फट गया तेरा कपड़ा तो मैं क्या कर सकता। इसलिए ये प्यार व्यार के चक्कर में नहीं फंसना है। ये नहीं सोचना कि मुझे ऐसे नहीं बुलाया वैसे नहीं बुलाया। मेहनत करनी है पूरी तवज्जो के साथ, एकाग्रता के साथ। मुझे साल बाद आने का यहाँ पर मौका मिलता है आपके पास बैठने का, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में कोई ज्यादा सुधार होने वाला नहीं है। आप ज्यादा मतलब मेहनत नहीं करते हैं। मैं आपके सबकी सारी क्लास में बता रहा हूँ ये बात। और मेरी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा जो है वो उसको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। हम लोगों का काम आपको समझाना है, राइट ट्रैक दिखाना है, बार बार कहना है, डांट के भी कहना है, प्यार से भी कहना है। करना आपने खुद ही पड़ेगा। ये हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि हम साल के बाद आपके बीच में आते हमें पता नहीं है। जिसने भी ज्ञान लिया हुआ है तो सदगुरु हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे अंग संग रहता है। जो तुम लोग करते हो, जो तुम देखते हो, जहां जहां घूमते हो फिरते हो, सब जगह तुम्हारे साथ साथ में घूमता है। सदगुरु मेरा सदा है नाले, सिमर सिमर प्रभु आप संभाले। सदगुरु हमेशा हमारे साथ है। हमने सदगुरु के वचन को मानना है, और सदगुरु हमारी संभाल करेगा, यहाँ पर भी करेगा। जब हम ये शरीर को छोड़ के परमेश्वर के साम्राज्य में जाएंगे, हमारी पहले ही वहां पर सीट आपको बुक मिलेगी। और अब ये लोग ये क्या कहते हैं, अभी कैसे पता चलेगा जी हम मुक्त हो गए या नहीं हो गए हैं। जब गर्म पानी में पैर डाल के देखो यार, अपने आप नहीं पता चल जाएगा भी गर्म है ठंडा है। और अगर पानी में दूर रख के बैठे रहोगे तो फिर तो नहीं पता चलेगा ना। तो साधना करिए, आराधना करिए, आर्त भाव से परमेश्वर को पुकारिए। छोटे छोटे जीवों के अंदर इतनी समझ होती है। मैंने अभी आपको मधुमक्खियों को उदाहरण दिया है। आप लोग तो इंसान हो, आपको बार बार समझाया जाता है, फिर भी आप उसी गलती को करते हो। हम देखते हैं ना ये, इसलिए हम पे डांटते भी है इस बात को। इसलिए सदगुरु भगवान की बात के ऊपर ज्यादा मलाल नहीं करना, उसको सब अधिकार होते हैं। और ऐसे ही मेहनत करनी है। हमें मेहनत का इंसान अच्छा लगता है। ये जो चापलूसी करने वाली बातें हैं ये अब मेरी क्लास में नहीं चलती हैं। ये आप जितने मर्जी समझदार बनते रहो, आपको मुबारक हो, लेकिन ये पेपर तो भाई पास करना है।